कर रहे हैं, क्योंकि जो भारत माता के जो सपूत बनते हैं, नकली सपूत आरएसएस वाले जो हरामखोर, ये हराम की खाते हैं और दुनिया भर का जो इन्होंने पूरे देश में गंद फैला रखा है, देश को जलाने का काम करते हैं, देश को बचाने का काम नहीं करते हैं। इन्होंने पूरे भारत में आग लगा रखी है। और अभी जो ये बोलते हैं ना, एक मोहन भागवत ने बोला था, इसने जो एक नंबर का ठग है, कि इसको बोलते हैं क्या नाम, एक नंबर का आतंकवादी है एक नंबर का। इसने बोला था कि जो भारत की आर्मी है वो तो मतलब उसको तो कई दिन लगेंगे आने में, हमारी तो आर्मी आधा घंटे में तैयार हो जाएगी। अभी कहाँ मर गई इनकी आर्मी, या जो आरएसएस की जो आर्मी वो जो कच्छाधारी गैंग है, जो कच्छे वाले जो गैंग है, वो कहाँ मर गया, उसको समझ नहीं आ रही कि चीन की जो फौज है वो जो 60 किलोमीटर अंदर आ चुकी है। तो ये सब के सब देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और ये जो मीडिया है, मीडिया गोबर मीडिया बोलते हैं हम इसको, रवीश कुमार इसको बोलते हैं, क्या नाम है, ये गोदी मीडिया बोलते हैं, लेकिन हम इसको गोबर मीडिया बोलते हैं। इन्होंने पूरे भारत को गुमराह किया है। और जो आज अगर इस मुद्दे पर बात करने के लिए कोई भी नहीं आएगा सामने, अगर जरा सा अगर कोई कुछ होता है तो फटाफट उसको मीडिया वाले क्या, ये पाकिस्तान ने किया है, ये ISIS ने किया है, इसके एजेंट वहां पर बैठे हैं, ये अगर कोई देश में कोई बोलना चाहता है, खुद उल्टा बोलता सच बोलता है, उसको कहते हैं इसको पाकिस्तान भेज दो। इसको किसी ने यही नहीं कहा अभी कभी ना आए, तो मीडिया के अंदर इतना दम नहीं है कि वो कहते हैं कि चाइना भेज दो, उसको चाइना भेज दो, या अफगानिस्तान भेज दो, या अमेरिका भेज दो, या कहीं कनाडा भेज दो, कहीं किसी देश का नाम लेते हैं, सिर्फ पाकिस्तान भेज दो। तो पाकिस्तान का तो इन्होंने ऐसा इनका कार्ड खेलते हैं, मतलब जो बैठे आरएसएस वाले, सबसे जो गंदी नीति राजनीति चल रही है आरएसएस वालों की। अब ये अगर इन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, अगर आरएसएस वालों ने अपनी माँ का दूध पिया है, तो देश के जो लोग भूखे मर रहे हैं, जो कोरोना की वजह से दुखी हैं, उन पर बॉर्डर पर तो हम जा नहीं सकते। मुझे पता है कि वो इतने निकम्मे निठल्ले और चोर हैं, वो कहीं नहीं जा सकते। लेकिन अगर उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, मोहन भागवत ने अपनी माँ का दूध पिया है, तो कम से कम जो है इसमें तो जो लोगों का धन लूट रखा है, मंदिरों में तो धन लूट रखा है, कम से कम लोगों के जो लोग परेशान हैं, जो सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, जिनके पास में साधन नहीं है कोई, जिनके पास में जो प्रवीण साहब लिखते हैं इसमें साहिब आरएसएस आतंकवादी है, ये तो हम भी बोलते हैं, क्योंकि कई साल से बोलते आ रहे हैं कि आरएसएस एक आतंकवादी ग्रुप है जो पूरे देश में आग लगाने का काम करता है। ये हमने कम से कम 4-5 साल से बोलते आ रहे हैं इसको। लेकिन इसको मानना पड़ेगा कि अगर ये इन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है ना आरएसएस वालों ने, तो ये ऐसा एक कम से कम जितने लोग भूखे मर रहे हैं उनको खाना खिलाएं, उनको कम से कम घर बनाकर दें। अगर अपनी माँ का दूध पिया है नहीं, तो ये ना तो भारत माता के सपूत हैं, ना ही ये किसी के लायक हैं। इनको तो डंडा मार मार के यहाँ से सिस्टम से भगा देना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है ना, इन्होंने पूरे सिस्टम में गंद पा रखा है। ये ईवीएम के खिलाफ एक आंदोलन होगा, एक आंदोलन में इसका समाप्त कर देंगे ईवीएम को, इसके खिलाफ भी बहुत जल्दी एक आंदोलन करेंगे। लेकिन 2024 में ये मनुवादियों को ध्वस्त करना बहुत जरूरी है। जब तक मनुवादी भारत के अंदर ये सत्ता से बाहर नहीं होंगे, तब तक वहां पर शांति नहीं हो सकती। चाहे इसको 500 साल से लगे हुए हैं, देख लो गुजर रहा है। लेकिन हम उस पर वापस आते हैं, उस बात पे कि भारत माँ के सपूत कहते हैं जिनको, ये कि भारत माता की जय और वंदे मातरम करते हैं। ये कहाँ मर गया आज, किसकी जय कर रहे हैं आज ये बैठे, और कहाँ पर जय कर रहे हैं बैठे। तो इनको जो है ये सब के सब एक नंबर के चोर आरएसएस वाले जितने भी हैं, मैं गालियां निकाल रहा हूँ, उनकी हकीकत बता रहा हूँ। ऐसे आप सोच रहे हो कि मैं गालियां निकाल रहा हूँ, उनको बिल्कुल नहीं निकाल रहा, ये उनकी हकीकत है। आप सभी जानते हैं, कोई उनके बारे में बोलता है कोई नहीं बोलता, अभी इतना फर्क पड़ता है। लेकिन ये हकीकत है कि आज उनके कारण ही, इनकी बदमाशियों के कारण ही चीन जो है भारत के अंदर 60 किलोमीटर अंदर आ चुका है। इसी बदमाशी के कारण ये चीन को धमकी देते रहते हैं, उधर पाकिस्तान को धमकी देते हैं, उधर नेपाल को धमकी देते हैं, इधर चाइना, इधर मतलब इसको बांग्लादेश को, मतलब जो आस पड़ोस के देश है सबको उन्होंने दुश्मन बना दिया है। भारत का सबको दुश्मन बनाकर जो है इसके पीछे लगा दिया उन्होंने। ओबीसी आरक्षण मांगता है। अरे भाई, हम आपका अभी पैसा भी ले लें, जमीन भी ले लें, कपड़ा भी ले लें, घर भी ले लें,
उसके बाद में हमसे कहो कि भाई थोड़ा हमको भी दे दो, थोड़ा हमको भी दे दो। तो हमने तो आपका लिया इसीलिए है ना कि हम आराम से खाएं पिए ऐश करें और तुम भूखो मरो। तो आरक्षण मांगना ये तो ओबीसी को समझ में नहीं आता हकीकत क्या है। इनको हकीकत बताए तो कौन बताए। ये जो हकीकत मांग रहे हैं आरक्षण, आरक्षण नहीं, ये इनका हक है, अधिकार है। तो इनको तरीका भी बताओ तो समझ में बात नहीं आती। तरीका वही ईवीएम है, सिर्फ ईवीएम के अलावा कुछ नहीं है। और ईवीएम पर ध्यान हटाने के लिए बड़ा बड़ा कांड करती है बीजेपी, यानी 40-50 लोगों की हत्या। जैसे एक गाजियाबाद के पास कहीं 11 लोगों की हत्या हो गई थी। और या जो मर रहे हैं, या ट्रेन में मजाक हो रहा है, ट्रेन 40 ट्रेन रास्ता भूल जाए, 80 आदमी ट्रेन में मर जाए। तो अब देश की जनता जो है ये एक तो दिमाग है नहीं, उसके अलावा किसी का कहना भी नहीं मानते ना। किसी का कहना नहीं मानते तो अभी और गरीबी आएगी। जब एकदम गरीब हो जाएंगे तो इनके क्रांति करने का दम भी नहीं रह जाएगा। ओबीसी अभी है कुछ ताकतवर, लेकिन ओबीसी क्या समझता है कि मैं तो एससी एसटी से, मुसलमानों से तो ऊंचा हूं ना, कम से कम हमारे हाथ का एक गिलास पानी बावन पी लेता है। तो वो इसी में अपना खुश है कि हमारे हाथ का पानी ब्राह्मण पी लेता है, बनिया पी लेता है, राजपूत पी लेता है। बस वो एक गिलास पानी पीने में, पिलाने में वो खुश है। हम देखिए देश के लिए शांति चाहते हैं और इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते हैं। हमारे पास धर्म वर्म का वो सब मसला नहीं, हम धर्म के विवाद में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन अभी जो कहने वाला हूं, हिंदू धर्म है ही नहीं। कोई भारत धर्म है, कोई पाकिस्तान धर्म है, कोई देश का नाम रखा जाए तो उस देश का नाम धर्म थोड़ी हो गया। लेकिन हमारे देश की जनता नहीं समझती भाई। जो आदमी मूर्ख बनाने वाला है वो तो मूर्ख बनाएगा, जादू दिखाने वाला जादू दिखाएगा ही। लेकिन जो देखने वाला है वो तो गधा है। अरे हिंदू क्या है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। नकवी साहब आप दूसरे तरफ क्यों जाते हैं? मैंने पूछा कि जो भारत माँ के सपूत हैं, जो कपूत है आरएसएस वाले, वो कहते थे कि आर्मी तो वहां से इतने आधे घंटे में, मतलब 4 घंटे में उसको एकदम पहुंचने लगी। हमारे तो आर्मी के आदमी जो 2 घंटे पहुंचेंगे ऐसा बोला था हराम। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं इसी पे बोलता हूँ। ये जितने श्रोता है कम से कम 100 श्रोता हो गए हैं। 100 में कुछ ना कुछ तो 1-2 होएंगे ओबीसी या 1-2 आरएसएस का होएंगे, क्योंकि ये हरदम सब जगह ये पहुंचे रहते हैं। मैं पूछता हूं कि मुगलिया हुकूमत से लेकर के जिस दिन मुगलिया हुकूमत अटैक किया उसके दूसरे दिन से सब ब्राह्मण मंत्री बने, और राजपूत को समझ में आती नहीं कि हमारा राज गया तो गया, तो क्यों ब्राह्मण मंत्री बन गया, कोई राजपूत मंत्री क्यों नहीं हुआ? तो या एससी एसटी ओबीसी क्यों नहीं हुआ? कोई भी मंत्री नहीं हुआ। सिर्फ सब के सब पूरे भारत में ब्राह्मण मंत्री बने। एक बात हो गई। तब से लेकर के आज तक एक भी आरएसएस का आदमी, यानी 1617 ईस्वी में अटैक हुआ, तब से लेकर आज तक एक भी बताओ, किसी का नाम दिखाओ। या 46 सैनिक मरे उसमें दिखाओ। बॉर्डर पे एक भी दिखाओ आरएसएस का, जितने बॉर्डर पे असम से लेकर के और चाइना तक, और इधर बांग्लादेश के किनारे एक बार बांग्लादेशी मिलिट्री वालों ने 15 सैनिक को मार करके और पेड़ में लटका दिया था उल्टा करके। तो बताओ अब कहां तक हम बताएं? यानी आरएसएस का एक भी आदमी का नाम बताइए जो आज तक शहीद हुआ हो, एक का भी नाम बताइए। तो ये मोहन भागवत बोलता है, झूठ बोलता है। उसने बोला था कि हमारी जो आर्मी आधा घंटे में पहुंचेगी, जहां भी बॉर्डर पहुंचेगी मरने काटने के लिए। अभी क्यों नहीं जाए चाइना के साथ में, क्यों नहीं काटने के लिए जाने वाला चाइना को? उसका भी बहुत बड़ा भेद है, मैं आपको अब आज बता ही देता हूं। देखिए आरएसएस के पास उसके स्कूलों में, आश्रमों में बच्चे हैं। अब वो बच्चे कहां से आए हमको क्या बताने की जरूरत। कुछ लोग हो सकता है धार्मिक होते हो ओबीसी, तो अपनी मर्जी से एक बच्चा दान में दे दिया, लेकिन सब बच्चे दान के नहीं हैं। कुछ बच्चे बिना दान के भी कहीं से आ गए। अब उसको जैसे एक बार कलकत्ता में बच्चे चोरी होते थे, बीजेपी नेता, उसमें एक महिला और एक कोई विधायक या मंत्री कुछ था, बड़ा नेता था। तो ये लोग उस बच्चों की चोरी में इनका नाम भी आया था, लेकिन इनका छूट भी जाता है। जब इनके नाम आते हैं तो छूट भी जाते हैं, इनका नाम आता है तो छूट जाता है। तो ये जो आरएसएस अपनी तैयार करती है फोर्स को, ओबीसी का बच्चा चोरी करके या ला करके या दान में करके, कैसे भी करके तैयार करते हैं। और जिस दिन समय आएगा ओबीसी की हक्की बक्की भूल जाएगी।
जिस दिन ओबीसी स्टूल बिछाने के लिए, चटाई बिछाने के लिए है, और आरएसएस एक परिवार है, संगठन नहीं है। आरएसएस एक परिवार है, समझे। वो भी चित्पावन ब्राह्मण का है, सब ब्राह्मण में उसमें उतना सम्मान नहीं पाते। तो डाकुओं को ये जो आरएसएस तैयारी कर रहा है, या जगह जगह पे जो ये अस्त्र शस्त्र पूजा करते हैं, ये सिर्फ माइनॉरिटी के लिए नहीं है। माइनॉरिटी का ये तो बहाना है, बेवकूफी। जैसे अभी एनआरसी था ना, तो देख लिया 800 लोग मरे, 700-800 लोग पैदल में मरे, तो सबको आंख खुल गई। अगर दिमाग है तो आंख खुल गई होगी कि हाँ भाई, ये तो एनआरसी झूठी कह रहे थे। जब हिंदू को अगर मानते हैं तो हिंदुओं को क्यों नहीं बचाया, क्यों नहीं गाड़ी दिया, क्यों नहीं ट्रेन दिया, क्यों नहीं खाना पीना दिया? ये सब बातें झूठी है। अब आरएसएस की तैयारी जो है वो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी चारों के लिए है। और मैं राजपूत और वैश्य को कहता हूं कि तुम भी द्वितीय दर्जे के हो, दूसरे दर्जे के। और लास्ट में जब आखिरी में अंत में आएगा, जैसे आज का इन्होंने शासन मजबूत कर रखा है, तो राजपूत और वैश्य का भी वही हाल होगा जो राजपूतों का हाल पृथ्वीराज सिंह चौहान जब शासक थे तब हुआ था। और आधे राजपूत को मुस्लिम होना पड़ा मजबूरी में, और अभी इनका वही हश्र होगा लास्ट में। जो ये भूल में है कि हम सवर्ण हैं, नहीं हो, कुछ नहीं हो, सिर्फ आरएसएस जो है वो है। और ब्राह्मणों में भी आरएसएस ऊपर रहेगा, बाकी ब्राह्मणों को महापात्रा, गोसाई, इनको सबको नीचे रखेगा, समझे। और नहीं, पूछो सवाल, कोई पूछो। इसमें ब्राह्मणों के ये तो जो सबसे ज्यादा गुलाम तो राजपूत और ये क्या नाम है, वैश्य है। ब्राह्मणों के अक्सर ये जो शूद्र है, शूद्र तो गुलाम है, लेकिन वो गुलाम में से बांट के ले गए हैं थोड़ा बहुत इधर उधर। लेकिन जो सबसे ज्यादा गुलाम है ये क्षत्रिय और वैश्य ही है ब्राह्मण के। और ब्राह्मण भी खुद गुलाम है उसका, मनुस्मृति का। इतना उसको अगर सच पूछो, अगर वास्तविकता में देखिए, तो आप जो आदमी रास्ता भटका हो या जिसकी नीयत सही ना हो, उसका साथ ना दो तो वो खुद ऑटोमेटिक कमजोर पड़ जाता है। तो राजपूत सशक्त है, हम जानते हैं, राजपूत सशक्त है और सक्षम है। लेकिन राजपूत को यह ध्यान देना चाहिए कि आखिर पृथ्वीराज सिंह चौहान के ऊपर जब अटैक किया महमूद गजनबी, तो सबके सब ब्राह्मण मंत्री हुए। तो इनको कम से कम एक बार या तो पुराना इतिहास देख लो, या तो आपकी नियत देख लो जो चल रही है नियत आरएसएस की। भाई आप शेर को खिला पिला के ट्रेनिंग दोगे तो शेर एक ना एक दिन आपको पंजा मार सकता है। तो जो शक्ति इनके पास है, ये राजपूत की और वैश्य की मिला करके है। और भी थोड़ा से उस शक्ति को ज्यादा बढ़ाने में मदद कर देता है ओबीसी। तो इन लोगों को आज सिखा रहे हैं, आज उनकी मदद कर रहे हैं। एक ना एक दिन इनके लिए भी घातक होगा, सिर्फ माइनॉरिटी नहीं। अरे भाई माइनॉरिटी 20 करोड़ है, कितना मारोगे? 1 करोड़ 2 करोड़ मारना मुस्लिमों को इतना सरल नहीं है। फिर तुम्हारी आर्थिक समस्या खराब जाएगी, देश की हालत बर्बाद जाएगी। और 20 करोड़ माइनॉरिटी ऐसे थोड़ी वो लेट जाएगा खीरा ककड़ी की तरह, ले हमको मार डालो या काट डालो। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करो, और नहीं तो ये भविष्य में आने वाले समय में, रुको 1 सेकंड में, 1 मिनट बहुत जल्दी बता दूंगा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं लूंगा। अभी ये इलेक्शन के करीब जब आएगा समय, तो ये चुन चुन के जो बोलने वाले हैं उनको जेल में डालेंगे, और अधिकांश को जो है, जो ऐसे गोबर गणेश हैं, उनको ले जाके डिटेंशन में डालेंगे। और ये दूसरा चुनाव जीतने के लिए ये बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2 बार कांग्रेस ने खुल्लम खुल्ला चोरी किया, और उसके बाद में इन्होंने जब मुकदमा लड़ा, दरखास्त दिया, तो इन्होंने भी 2 बार चोरी करने का समझौता कर लिया। अब ये सोच रहे हैं कि अगर इस बार कांग्रेस और हम दोनों चोरी नहीं करेंगे तो या तो हम हार जाएंगे, और हम हार जाएंगे तो कांग्रेस के हाथ सत्ता जाएगी, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए हम क्या करें कि हम ही जीतें। तो इन्होंने डिटेंशन का भी ऑप्शन रखा है, और जो है पकड़ पकड़ के, जैसे यादव ओबीसी में जो है यादव या कुर्मी और मौर्य, तो ये थोड़ा सक्षम है। तो इन लोगों को पकड़ पकड़ कुछ को इनकाउंटर करेंगे, कुछ को जेल में डाल देंगे, और माइनॉरिटी को डिटेंशन में डालेंगे। लेकिन इस बार इनका 100% जीतने का प्लान है। तो जब जीत जाएंगे तो आप कह रहे हो कि 2024, अरे 2024 ये तो भूल है, ये इंसान की भूल है जो सोचता है इम्तिहान आएगा तब हम तैयारी कर लेंगे 3 दिन में पढ़ करके। तो खाक करोगे तो फेल होना है। ज्यादा से ज्यादा बहुत पढ़ने में तेज हो तो सेकंड आ जाओगे, और नहीं तो थर्ड, और ज्यादा से ज्यादा हमें उम्मीद है कि आप फेल हो जाओगे। क्योंकि जो आदमी इम्तिहान के निकट तैयारी करने की सोचता है और बाकी गुल्ली डंडा खेलता है, गेंद खेलता है, माँ का कहना नहीं मानता,
तो वो लोग फेल होते हैं। जो कल करना वो आज करो, ईवीएम का विरोध करो, आंदोलन करो, यही रास्ता है भैया। ओबीसी की मैं ओबीसी की ही निंदा करूंगा आज। ओबीसी अगर जागृत हो जाए तो ये शासक नहीं बल्कि देश का मालिक बनेगा, मालिक, और हर बार ओबीसी की सरकार बनेगी। जो आज ये मांग रहा है दूसरे से कि हमको भी दे दो थोड़ा खाने के लिए, अरे क्यों मांग रहा है? ये सरकार असंवैधानिक है भाई। ईवीएम से चोरी करके आई कि नहीं, सब लोग जानते हैं कि नहीं? पकड़ी गई कि नहीं? 20 लाख ईवीएम गायब हुई कि नहीं? तो जब सब जानते हो कि ये हमारी जमीन भी ले लिया है और इनके एक एक घर में 3-3, 4-4, 5-5 भी है, बैंक बैलेंस भी है, तो अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम करोगे क्या? तो तुमको ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। ओबीसी को क्यों आरक्षण मांगते हो भाई? उसके पास पैसा है, उसके पास बैंक है, उसके पास 2-4 घर है, 10-20 घर है, 2-4 गाड़ी है, सब तो है उसके पास। आरएसएस के चुंगल से निकालना है तो सिर्फ ईवीएम के विरोध में आवाज सब उठाओ, ताकि अब कुछ आवाज उठ चुकी है और कुछ लोग उसमें जुड़ जाओगे तो सही है। क्योंकि पार्टियां जितने भारत में पार्टी है उसको एक कर नहीं सकते, और सब आदमी अलग अलग अपना झंडा अपना डंडा चाहता, अपनी पार्टी चाहता है, तो वो तो नहीं हो पाएगा। जो हो पाना है वो करो। तो ईवीएम के विरोध में आंदोलन करोगे तो सब एक हो जाओगे, उसके बाद में सब पार्टी अपना लड़ो, बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते या जो भी जीते, तो जब मिली जुली सरकार होगी तो कुछ आधी पार्टियों को कांग्रेस अपनी तरफ मिलाएगी, आधी को बीजेपी अपनी तरफ मिलाएगी। तो जो भी पार्टी की सरकार बनेगी उसको हमेशा डर रहेगा और वो जनता के लिए सुखदायी होगी। लेकिन ईवीएम के विरोध होना चाहिए, यही एक अच्छा हल है, सबसे अच्छा हल है, दूसरा हल नहीं है। किसी पार्टी को आप चाहो कि विलय करा लो तो होता नहीं, बस यही एक है। और बाकी ये सरकार अगर आधा भारत भी लूट जाए, आधा भारत जल जाए तो क्या मुश्किल पड़ता है, समझे? इनकी